देखो बच्चों, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बच्चों को वैसे ही रटा देता हूँ एक ट्रिक से। क्या कि जो सॉलिड स्फीयर होता है वो बल्कि दिखता है, मोटू सा दिखता है, बट फिर भी रेस जीत जाता है, मतलब वो सबसे पहले पहुंच जाता है, तो उसका टाइम तो सबसे कम होगा। सो फर्स्ट इज योर आंसर, ठीक है। और रिंग सबसे थिन दिखती है बट फिर भी उसको टाइम सबसे ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। T1 होता क्या है, तो इस टाइम को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे सपोज करो ये लेंथ L है, सब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करके दोनों आ रहे हैं, सेम इंक्लाइन प्लेन है इसलिए। तो S की जो वैल्यू होती है वो होती है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u ज़ीरो है क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन लर्न करने का ट्रिक क्या था, इट इज़ लाइक नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। इट इज़ लाइक नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ना, ये नेट पुलिंग फोर्स भी नहीं है ऊपर वाला और नीचे वाला टोटल मास भी नहीं है, याद रखना आप इस चीज़ को अच्छे से। तो यहाँ से तो आप डायरेक्ट टाइम की वैल्यू ही कैलकुलेट कर दोगे। तो ये जो टाइम दिख रहा है आपको वो किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है। टाइम का फॉर्मूला चाहो तो आप पूरा लिखो या तो डायरेक्टली बस देख लो प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। सो इट इज़ 2L m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr² और हॉलो का होता है 2/3। तो बच्चों 2/5 0.4 है और 2/3 0.6 है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसलिए उसको टाइम भी लगेगा कम। हैंस द T1 इज़ लेस देन T2। और एक ट्रिक मैंने आपको बताई दी थी कि सॉलिड स्फीयर जितनी भी बॉडीज़ होती है, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर्स, सॉलिड स्फीयर, अगर मास और रेडियस सेम लोगे तो उसमें सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे आते हैं। तो देखते के साथ भी आंसर आप क्या कर सकते हो, T1 लेस देन T2। और सबसे लेट से कौन नीचे आती है, रिंग।